क्या क्या होता बताइए बेटा। हाँ, आत्मा आती है कोई रूप लेके पति का, और मेरे साथ गलत काम करके चली जाती है, फिर मैं बहुत रोती हूँ। ये मेरे साथ होता है। और आत्मा दिखती भी है मेरे को, घर में भी दिखती है। सात शरीर आती है, आके पति को भी मार देती है, पटक देती है, ऐसा ही है ना। हाँ, ये तो पति मुझे मारते हैं। तब इसलिए मारती कि जब आप उसको पटक देती है पेट पे से तो मारेगा, नहीं तो क्या तुम्हारी आरती करेगा। ठीक है, माही ले लीजिए। धन्यवाद पति देवता और धन्यवाद पत्नी देवी कि तुम पे भूत आ जाओ, पति की ठुकाई लगवा देती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, कई बार ऐसी क्रियाओं को मैं यहां से लाइव बता रहा हूं आजकल, जो मुझे नहीं बताना चाहिए। हमारे वाजपेयी जी का संकेत आया था कि गुरुजी को ये टोटका नहीं बताना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं बताना पड़ रहा है कि इसकी एक बाढ़ आई है। जगह जगह लोग परेशान हैं। जो पंडोकर धाम नहीं आ सकते, पंडोकर धाम का नाम नहीं सुना, तो वो घर बैठे अपनी क्रिया को कर ले, उसको तत्कालीन लाभ मिल जाए, पर उसके बाद पंडोकर धाम तो आना ही पड़ेगा। टोटका उपचार एक समस्या का समाधान पूर्णता नहीं है, वो एक वैकल्पिक कुछ क्षण के लिए, ऐसे मानो कि छोटे मोटे डॉक्टर बड़े डॉक्टर तक पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे एंटीबायोटिक दवा दे देता है कि आप बड़े डॉक्टर तक पहुंच जाएं, यानी कि बड़े हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं, रास्ते में उल्टी ना हो, घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो, किस प्रकार की, आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन बना रहे, शुगर मेंटेन बना रहे, ऐसी दवा दे करके वो बड़े डॉक्टर तक भेज देता है। तो टोटका का मतलब यही है। टोटका का मतलब पूर्ण समस्या का समाधान नहीं है। हां है, वो यह है जैसे कि आप लोगों ने देखे ही होंगे, क्योंकि हमारी उम्र के ही हैं आप लोग। पहले एक बल्ब आता था 100 वाट का, 50 वाट का, 25 वाट के, उसमें एक स्प्रिंग होती थी और कट हो जाती थी, फ्यूज हो जाती थी, तो उसको टेढ़ा करके ऐसे हिला जुला के उसको चिपका देते थे और लाइट आ जाती थी, फ्यूज बल्ब जल जाता था। और इतना जला कि उसके संग के अनेक बल्ब फ्यूज हो गए, लेकिन वो बल्ब आज तक फ्यूज नहीं हुआ। तो टोटकों से कभी कभी ऐसा भी लाभ मिल जाता है कि किसी साधक के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कई बार फ्यूज बल्ब डॉक्टर कह देते डेथ, अब वो जिंदा हो जाता है। जिंदा हो गया तो इतना चलता है कि घर की नीचे की सभी पहुंच चली जाती है, वो खड़ा रहता है ढूंढ सा। ये हम बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली बात कर रहा हूं। हम कोई बगैर प्रैक्टिकल की कोई बगैर बात करते ही नहीं है। जिसका हमारे पास बोलने की क्षमता और उसका हमारे पास साहित्य उपलब्ध होता है, उससे संबंधित हमारे पास इतिहास होता है, तभी मैं मंच पे बोलता हूं, बाकी मैं बोलता नहीं हूं। जिसको हम सिद्ध ना कर सकें वो हम ऐसी चीज कोई बोलते ही नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान दें, जब भी हम आपको फोन पे बात करते हैं कि बेटा आपको ये क्रिया करनी है, कभी कभी लाइव में आते हैं हम। अभी तो कोरोना के टाइम से नहीं आए, नहीं कोरोना काल में हमने अपने पंडोकर सरकार यूट्यूब चैनल पर हमने बहुत सारे विधान बताए, रास्ते बताए, मंत्र बताए, उपचार बताए। बाकी के हमारे नाम से बहुत सारा धोखाधड़ी चल रहे हैं। हमारी आवाज में बात कर लेना, पंडोकर सरकार बात करेंगे, 2100 रुपये डालो, 11,000 रुपये डालो, आपका नंबर आ गया है, और आप मान भी इसलिए लेते हो क्योंकि पंडोकर धाम आए थे, टोकन कटवाया। लेकिन साइबर के जो लोग हैं आजकल, अभी देखो जगह जगह गांव गांव और अभी मोबाइल पर भी संकेत मिल रहा है, जैसे फोन करो तो आता है कि साइबर क्राइम से बचें। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि साइबर क्राइम इतना बड़ा क्राइम हो गया है, हूबहू आपकी आवाज में किसी को भी ब्लैकमेल करना, किसी भी व्यक्ति के ऐसी जानकारी सटीक दे करके तुम पे केस लग गया है, मुकदमा लग गया है, तत्काल आओ, तुम्हारे यहाँ इनकम टैक्स का छापा लगने वाला है, उससे बचना है तो जल्दी से वहाँ कार्यालय आओ इतने बजे। पता पड़ा आप जाते भी हैं तो कार्यालय भी मिलते हैं, लेकिन वो कार्यालय प्रमाणित नहीं है। तो इस सबसे बचना चाहिए। पंडोकर धाम में कोई भी ऑनलाइन आपसे राशि नहीं ली जाती है।
और ना ही कोई ऑनलाइन बात करता है। यह सावधानी आप सबको बरतना है। और जहां भी आपको कहा गया है कि यहां पर जाएं वहीं रुकें, और नहीं तो वो क्रिया हुई और कोई भी घटना घट गई तो मैं उसके जिम्मेदार नहीं हूं। हमने बताया कि भैया खाकरा प्रसाद लेके जाना, आपने उठाई मोटरसाइकिल, चले गए सर खाकरा टांगे पीछे और नाली से उचकते हुए उसमें मल मूत्र धूल धक्कड़ खाकरा मिल गया, ले गए मोटरसाइकिल से। हम इतने पागल नहीं है कि मैं आपको 2000 रुपये खराब करवा दूं। हम इसलिए बोलते हैं कि आपका प्रसाद शुद्ध और पवित्र रूप से जाए। हमने कहा कि आपको 5 वाली मिठाई लेके जाना है, आप गए बस स्टैंड पे 10 आधा किलो ये ली, आधा किलो ये ली, आधा किलो ये ली और 5 प्रकार की मिठाई ली, वो ले पहुंच गए। वो मिठाई में भी कौन सी क्रिया का प्रयोग करना है, बनाने वाले को हमने ऐसी कौन सी पद्धति बताई है, उसमें भी एक लॉजिक है। बगैर लॉजिक के 5 प्रकार की मिठाई नहीं बताई हमने। नहीं तो उठाओ गुड़ शक्कर और पेठा और बतासा, बोले 5 प्रकार की मिठाई, 50 रुपए में काम चल जाएगा। तो उसके पीछे है बेसन का क्या महत्व है, मैदे का क्या महत्व है, आटे का क्या महत्व है, मावा का क्या महत्व है, खाकरे का क्या महत्व है। खाकरे के महत्व जानते हो? जब शादी होती तो एक टिपारा आता है, टिपारा में भी गुठे हुए गुजिया, मैदा की पूड़ी बड़ी वाली और मैदा के ही खाकरे, आटा के कच्चे पक्के फूल वाले, चौक वाले, लौंग वाले, जो अपने यहाँ आते हैं विवाह में खाकरे उसलिए आते, किसी भी चौराहे से निकले तो इस लौंग इलायची पर, काली मिर्ची पर, लोहेवान पर बाहरी एनर्जी पावर इस पे आ जाए, उसका प्रसाद ये है, तुम्हारा टिपारा ये, लेकिन इनको लड़का लड़की को जाने दो। इसलिए शादी में एक टिपारा और एक नारियल भेजा जाता है। दूल्हा के साथ में जो बेटी बैठी होती है, बहू बैठी होती है, उसके साथ में एक जीजा बैठा होता है। वो जीजा का काम ये रहता है कि हर चौराहे पर उतर के वो नारियल तोड़वाना, मामा के द्वारा, नाई के द्वारा, पंडित के द्वारा, किसी के द्वारा वो पुल पार करने से पहले वो नारियल तोड़ दे। ये लॉजिक है इसके पीछे। लेकिन पढ़े लिखे लोग बेटो बड़ी बड़ी पढ़ाई करी हुई, क्या जाने नारियल तोड़ना। जब एक बढ़िया गुब्बारा वाला बंबू पेट में घुसता है, हाँ, फिर कहते हैं यार ये कौन सी बीमारी है, डॉक्टर नहीं पकड़ पा रहा है। फिर कोई जानकर कहता है इस पर तो भूत घुसा है। बोले भूत घुसा है? ये कौन सा पक्षी है, ऐसी कौन सी चिड़िया है? तो भैया हर चौराहे से, हर तिराहे से, हर पुल से उस पर कोई ना कोई शक्ति का वास होता है। हर मेढ़े का, हर नदी का घटोई होता है, मसान होता है, अघोरी होते हैं। लेकिन जो भी लाइव में सुन रहे होंगे ना पढ़े लिखे लोग, तो कह रहे होंगे पंडू का सगर आज कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। ये भी ज्ञान जरूरी है, यही ज्ञान भूल गए तभी तो बेड़ा पार नहीं हो रहा हो। सब बिलख रहे हैं, भेड़ बकरी की तरह बाएं बाएं वह कर रहे हैं, कि उसको कुछ मिल ही नहीं पा रहा, कुछ फपिया रहे हैं, रो रहे हैं, जिंदगी फंसी हुई है, काम बिगड़ते जा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं देता क्या होते हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाए फिर रहे हैं, डॉक्टर कह रहा है ट्यूब तो सही है, अंडे तो सही बन रहे हैं, लेकिन बच्चा नहीं आ रहा, पता नहीं कौन सी कमी है। अब यही पता नहीं कि तो अपने गांव के देवता ही छोड़ दिए, आपने रास्ता भर के जो घटोई हैं उनको ही नहीं पूजा। अब तो एक चालाकी और आ गई, बोले हमने घर से करी ही नहीं, हम तो लॉज से करी, तो गांव के देवता क्यों पूजना पड़ेंगे, हम तो लॉज लाहौर से करे आए। कोई कह रहा हम तो जाके भिंड से करके आ गए, कोई कह रहा हम मुंबई में करे आए। अरे भैया तुम गए तो यहीं से थे, अपने गांव से तो गए थे, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो जहां के आप भूमिया हैं, जहां आपका नरागढ़ा है,
वहीं से आपके देवता मंगलकार 16 संस्कार के अंतर्गत विवाह भी एक संस्कार है, वहां पर भी उस देवता को पूजना पड़ेगा। तुम पंडोखर में तो रहो लेकिन अमेरिका से शादी करो, लेकिन पंडोखर के घटोई पूजेंगे, पंडोखर के भूमिया पूजेगा, पंडोखर का जो चौरा का देवता है वो पूजेगा। लेकिन पूजोगे कब? क्योंकि तुम तो जानते ही नहीं, तुम तो अमेरिका के हो। जिस दिन डॉक्टर साइंस कह देता है कि तुम्हारा सब सही है, अब पता नहीं क्यों नहीं आप प्रेग्नेंट हो रही, क्यों नहीं कैंसर हो रही, क्यों गर्भधारण नहीं कर पा रही, फिर वो अंडा पंडा पुजारी के पास घूमता है व्यक्ति, फिर वो कहता है तुम्हारे घर के देवता नाराज हैं, तुम्हारे गांव के देवता नाराज हैं। वो कहता भाई अपने गांव से शादी ही नहीं की थी। अब वो इतना बड़ा जानकार है ही नहीं अगला व्यक्ति कि वो बता सके, तो वो कहता है भैया तो फिर पता नहीं, आप इलाज कराओ, IUI कराइए, पर्सनली का प्रयोग कराइए। तो फिर ऐसे लोग भटकते रहते हैं। 80% जो बच्चे ना होने के पीछे कारण है कि अपने देवता, आप अपने भूमिया, अपने नगर के देवता, अपने पुल घाट के देवता नहीं पूजे, इसलिए आपको संतान होने में बाधा आई।